ईरान अमेरिका में चल रही जंग और हॉर्मुज पर आईआरजीसी के कंट्रोल के बाद से लगातार हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि यमन के ईरान समर्थित हुतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। हुतियों का कहना है कि इन दोनों जहाजों ने उनके घोषित नवल ब्लॉकेड का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुतियों ने जिन 2 टैंकरों को निशाना बनाया है उनके नाम एंसेलिया और लैला है। इनमें से एक एंसेलिया पर हमले की पुष्टि समुद्री एजेंसियों ने भी की है। ब्रिटेन की समुद्री जोखिम प्रबंधन कंपनी वैनगार्ड ने भी पुष्टि की कि एंसेलिया पर सऊदी अरब के अल शुकेक से करीब 70 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। वहीं यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी उसी इलाके में एक टैंकर पर हमले की पुष्टि की है। हालांकि एजेंसी ने किसी के हताहत होने या पर्यावरण नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी। वहीं दूसरे टैंकर लैला पर हमले का दावा फिलहाल स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सका। अधिकारियों ने कहा है कि चालक दल की स्थिति, नुकसान और अन्य प्रभावों की जांच चल रही है। सोमवार को सऊदी अरब से जुड़े जहाजों की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद ईरान समर्थित यमन के शिया विद्रोही समूह का जहाजों पर यह पहला हमला है। हुतियों ने बताया कि बाब अल मंदेब के पास बैलिस्टिक, क्रूज और ड्रोन का इस्तेमाल कर सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को उड़ा दिया गया। दावा है कि ईरान समर्थित समूह ने भी कहा था कि उसने ये कदम इस महीने की शुरुआत में सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में उठाया है। इस हमले के लिए हुतियों ने सऊदी अरब को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं सऊदी अरब ने हुतियों की समुद्री नाकेबंदी की निंदा की और यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के प्रति रियाद के समर्थन को दोहराया है। लाल सागर में हुतियों के हमले से इस अहम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर दबाव बढ़ चुका है। इसके पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हमलों के चलते खाड़ी देशों का ऊर्जा निर्यात पहले ही प्रभावित है। ऐसे में हुतियों के हमले लाल सागर के मार्ग पर भी खतरा बढ़ा दिया है। हुतियों ने दावा किया है कि नाकेबंदी के कारण करीब 10 जहाज पहले ही वापस लौट चुके हैं। वहीं अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 12वीं रात बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए जा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को और कम करना है जिससे वो इलाके के समुद्र में गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों पर हमले कर रहा है। ये हमले ऐसे वक्त पर हुए हैं जब ट्रंप ने एक दिन पहले बुधवार को चेतावनी दी थी कि जब भी ईरान हॉर्मुज में किसी जहाज पर गोलीबारी करेगा तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट को नष्ट कर देगा। यानी कि एक जहाज पर हमला तो ईरान अपना एक पुल या एक बिजली का पावर प्लांट गंवा देगा। वहीं इसके जवाब में ईरानी सेना ने खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। कुवैत की सेना ने कहा कि वो दुश्मन के ड्रोन को रोक रही है। एक्स पर एक पोस्ट में कुवैती सेना ने दावा किया कि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन के खतरों का जवाब दे रहा है। अगर कोई धमाका सुनाई देता है तो वो एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के टारगेट को रोकने की वजह से हो सकता है। वहीं इस हमले के बाद अब अमेरिका की तरफ से और भीषण कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। हालांकि हर बार की तरह अमेरिका के हर हमले का जवाब ईरान उसके सैन्य ठिकानों पर हमले के जरिए दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।